या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इष्ट और वशिता, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनके अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली देवी हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वे माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम देवी हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वे पूर्ण करना चाहे। वे सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सपनाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उससे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, इष्ट, सर्व काम वासायता, दूर श्रवण, प्रकामा प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृत भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्व साधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सर्व और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि रूपिणी संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में हे प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी आप श्रवण करें नवरात्रि के अंतिम दिन तारा रानी की जागरण कथा। पहले जन्म में तारा रुक्मण राजा इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी। इनका मन माँ की भक्ति में ऐसा लगा हुआ था कि एक बार एकादशी के पवित्र दिन मृत्यु लोक में आने की इच्छा कर बैठी। जैसे ही मृत्यु लोक में चरण धरे घुंघरू की झंकार भूल गई।
इन्हें स्वर्ग से ज्यादा पृथ्वी पर आनंद का अनुभव होने लगा। जब उन्होंने देखा कि सांसारिक प्राणी व्रत के द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, तो हम क्यों ना अपना भविष्य सुधारे। तभी बड़ी बहन ने एक स्त्री से एकादशी का महात्म्य समझा और उसी दिन का व्रत पूर्ण करने का विचार कर लिया और अपनी छोटी बहन से कहा, हमने अब तक संगीत नृत्य से स्वर्गलोक को रिझाया, आओ आज सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु की उपासना करें। दोनों बहनें बिना भोजन पानी ग्रहण किए विष्णु भगवान से विनती करने लगी। दोपहर का समय हो गया। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, मैं फलाहार करके हम अपना व्रत तोड़ेंगे, जाओ इस हरे भरे जंगल से कुछ फल ले आओ जिससे हम अपना व्रत तोड़े और गंगा जल पिए। छोटी बहन जंगल की ओर प्रस्थान कर गई। मंद मंद वायु चल रही थी। इसी बीच उसकी भूख बढ़ गई। उसे आलस्य सताने लगा। तभी सामने एक पेड़ के नीचे कुछ आदिवासी अपने पितरों की पूजा कर रहे थे। एक उपले पर मांस के टुकड़े रखे हुए थे जो कि धीरे धीरे गर्म हो रहे थे। रुक्मण भूख से व्याकुल वहां खड़ी हो गई। जो परिवार की वृद्ध माँ थी, वो छोटी बहन की भूख को समझ गई और उसे ढाक के पत्ते पर गरम गरम मांस रखकर दे दिया। बहन की भूख तो मिट गई और पानी बासी पी लिया, परंतु व्रत का ध्यान आते ही मन विचलित होने लगा। उसने सोचा कि मैं फल लेकर जल्दी जाती हूँ और अपनी बहन का व्रत जाकर पूर्ण करवाती हूँ। कांपते हुए हाथों से छोटी बहन ने कुछ केले तोड़े, उन्हें धोकर पत्ते पर रखकर बड़ी बहन के सम्मुख जाकर कहा, लो बहन अपना व्रत तोड़ो। अरे ये तो क्या कह रही है बहन, तेरे व्रत का क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तूने फल मुझसे पहले ही खा लिए हैं। क्या तू थोड़ी देर अपनी भूख को रोक नहीं सकती थी? ये मृत्यु लोक है जहाँ कर्मों का फल शीघ्र मिल जाता है। तूने आने वाला पुण्य क्यों लुटा दिया? तभी छोटी बहन की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी और अपनी बहन के चरण पकड़कर बोली, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। व्याकुल भूख से दुखी होकर आदिवासियों के यहाँ मांस का सेवन कर लिया है। इतना सुनते ही तारा क्रोधित हो गई और कहा, चली जा मेरी आंखों के सामने से, तूने महापाप किया है। पवित्र एकादशी को तो व्रतधारी चावल तक नहीं खाते, तूने मांस खा लिया। जा, मैं तेरी सगी बहन तुझे ये शाप देती हूँ कि तू अगले जन्म में कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली बने और तेरा कल्याण तभी हो जब तू ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे और अपने शरीर से कोई ऐसा शुभ कार्य करे जिससे लोक कल्याण हो। तेरा शरीर मांस का भक्षण ना करे, यहाँ तक कि तू कीड़े मकोड़े भी ना खाए। मैं बड़े दुख से तुझसे अलग हो रही हूँ। भगवान विष्णु मुझे क्षमा करे कि मैं ही अपनी सगी छोटी बहन को किसी भी जन्म में इस कष्ट से मुक्त कर सकूं। और तारा शांत हो गई। रुक्मण को इन शब्दों से महान कष्ट पहुंचा। वो अपनी करनी पर बुरी तरह पछताने लगी। हम दोनों बहनें राजा इंद्र के दरबार में जो उद्देश्य लेकर इस मृत्यु लोक में आई थी, एक भूल के कारण मुझे एकादशी के इस महान व्रत से वंचित होना पड़ा। मेरी प्यारी बहन आज मुझसे रुष्ट हो गई और मुझे क्रोध में शाप दे बैठी। बड़ी कठिन परीक्षा मुझे देनी होगी। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा है। मैं अपने भविष्य को बड़ी सावधानी से सुधारूंगी। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं अगले किसी भी जन्म में अपनी प्यारी बहन के दर्शन कर सकूं और इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। शापित होने के बाद छोटी बहन मनुष्य योनि से छूट गई और छिपकली बनी। उसे एकादशी व्रत का थोड़ा सा लाभ मिला। वे एक ऐसे आश्रम में पैदा हुई जहाँ हवन, यज्ञ, कथा संकीर्तन व भंडारे होते थे। इस आश्रम के मुख्य संरक्षक भगवान दत्तात्रेय के शिष्य गुरु गोरखनाथ थे, जिनका पवित्र स्थान मां ज्वाला देवी मंदिर के पास ही था। उस आश्रम में योग शक्ति साधना करने के लिए दूर दूर से साधु आया करते थे। शापित छिपकली हवन की लकड़ियों में छिपती रहती थी और जो भंडारे में भोजन बनता उसकी जूठन चबा चबा कर खाती थी। जैसे ही कोई आ जाता एकदम छिप जाती। संत दर्शन से उसका हृदय प्रसन्न रहता था, परंतु एक बात तो वो भूल नहीं पाती थी, उसका कल्याण कैसे होगा। एक दिन दुर्वासा ऋषि का शिष्य जिसका नाम कीर्तिमान था, वो मां ज्वाला देवी के दर्शन को आया। उसने पास में एक शिला से बहता हुआ जल देखा। अपने ही कमंडल में उसे भरा और गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में समाधि लगाकर बैठ गया।
आश्रम बहुत बड़ा था। कुछ पशु पक्षी भी अंदर चल के आ जाया करते थे, जिन्हें साधुगण बहुत प्यार करते थे। अमावस्या का अंधकार धीरे धीरे फैलता जा रहा था। एक कपिला नामक गाय धूल उड़ाती हुई आश्रम में प्रवेश कर गई। उसने जब पानी का भरा हुआ कमंडल देखा तो जल पी लिया। दुर्भाग्य से गाय का मुख कमंडल में फंस गया, जिससे गाय उछलने लगी। शेष पानी बिखर गया। जैसे ही पानी की धारा कीर्तिमान के आसन पर पहुंची, उसने गाय माता को डंडे से बुरी तरह मारा, जिससे कुछ खून की बूंदें पृथ्वी पर आकर गिरी। इस घटना को अन्य साधुओं ने देखा और उस क्रोधी शिष्य को गुरु गोरखनाथ के सम्मुख उपस्थित कर दिया। गुरुदेव ने उस कीर्तिमान को फटकार लगाते हुए कहा, अरे दुष्ट, तुझे गाय माता पर हाथ उठाते हुए लाज नहीं आई? तू कैसा साधु है? जैसा तेरा गुरु दुर्वासा क्रोधी रहा है, तेरे संस्कार भी वैसे ही हैं क्या? चला जा मेरे आश्रम से। भविष्य में मुझे अपना मुख नहीं दिखाना। वो क्रोधी कीर्तिमान अपने मन में ईर्ष्या लेकर चला गया। उसने मन में ये संकल्प किया कि मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। गुरु गोरखनाथ इस गाय को लेकर गौशाला में आए और उसकी सेवा करनी प्रारंभ कर दी। कभी हल्दी का लेप करते, कभी ढाक के पत्ते बांधते, सुंदर पशु आहार देते, धुएं से दूर रखते, धूप छांव का ध्यान रखते, उसके घाव को अपने हाथों से सहलाते। हिंदू घरों में जो गाय माता की सेवा की जाती है, उन सभी नियमों का पालन करते हुए गुरु को वास्तविक आनंद मिला। श्याम वरण गाय शीघ्र ही ठीक हो गई। तभी शिष्य ने स्मरण कराया, गुरुदेव, अब हम इस गाय का दूध पुण्य के कार्य में लगा सकते हैं। शरद पूर्णिमा आने वाली है। हम इसी गाय का दूध निकालेंगे और संत महात्माओं व आसपास रहने वाले भक्तों को चंद्रमा की शीतल किरणों में खीर बनाकर खिलाएंगे। इसी गाय के दूध की खीर बनेगी और खीर के साथ श्वास रोगियों को औषधि भी देंगे। जब इस गाय का मूत्र स्वास्थ्य लाभ देता है, क्यों ना हम इसके दूध का लाभ उठाए। सौभाग्य से सारा वृतांत शिवकली ने सुन लिया। उसने मन में सोचा कि अपने जीवन का उद्धार करने का इससे बड़ा अवसर कभी नहीं मिलेगा। मैं ऐसा कार्य करूंगी जिससे मेरा वो शाप मिट जाए जो मेरी बहन ने पिछले जन्म में मुझे दिया था। उधर वो दुर्वासा ऋषि का शिष्य कीर्तिमान अपने अपमान की अग्नि में जल रहा है और गुरु गोरखनाथ से बदला लेने का षड्यंत्र रच रहा है। उसे ये बात बात तंग कर रही थी कि गाय ने मेरी साधना विफल कर दी, मेरा आसन पानी से भिगो दिया, फिर भी गुरुजी ने मुझे ही दंडित किया। उसे उस नींद भी नहीं आई और वो उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा कि कब गोरख आश्रम में साधु और भक्त एकत्रित हो और मैं अपने अपमान का बदला ले सकूं। वो सुबह शाम आश्रम की गतिविधियों को देखने लगा, परंतु किसी भी साधु के सम्मुख नहीं आता। मन में एक ही बात, कब मैं सबको अपनी चाल से कष्ट पहुंचा सकूं। उधर गुरु गोरखनाथ गाय को हल्दी का लेप लगाते रहे, उसके घाव को सहलाते और इस घटना से दुखी होकर बार बार गाय के चरणों को छूकर क्षमा मांगते। गुरु गोरखनाथ को द्वापर युग की कथा का स्मरण हो आया। कैसे कुछ साधु अहंकारवश पवित्र कार्यों में विघ्न डाल देते हैं, जैसे कि पांडवों के साथ दुर्वासा ऋषि ने किया था। सभी 33 करोड़ देवता अश्वमेघ यज्ञ में आमंत्रित किए गए थे और यज्ञ से चिढ़कर दुर्वासा ऋषि ने साधु मर्यादा को तोड़कर एक जहरीला सर्प भंडारे की खीर में छिपकर डाल दिया था, जिसे एक छिपकली ने देख लिया था और एक नन्ही सी जान ने इतने बड़े भंडारे को बुरी दृष्टि से बचा लिया। समय बुरा है, अतः मुझे सावधान रहना होगा। कहीं ये कीर्तिमान अपने अपमान का बदला लेने के लिए ऐसी गलती न कर दे जिससे मुझे अपमानित होना पड़े, क्योंकि इसने गाय पे हाथ उठाकर पश्चाताप भी नहीं किया। बुरे कर्म साधु वेश में भी हो सकते हैं। भाग्य की लेखनी को कौन बदल सकता है। शरद पूर्णिमा के दिन गाय माता का दूध निकाला गया, जिसमें अन्य गायों का दूध भी मिलाकर एक बहुत बड़े बर्तन में डाल दिया गया। पत्थरों का सहारा लेकर लकड़ियां रखी गई, अग्नि प्रज्वलित की गई। खीर बनाने के लिए चावल व मीठा डाल दिया गया। सौभाग्य से शापित छिपकली उसी पेड़ की टहनी पर घूम रही थी जहां खीर धीरे धीरे पक रही थी। सामने दूसरे पेड़ के नीचे पीपल की छांव में यज्ञ हो रहा था। विधिवत हवन संपन्न करने के लिए वेद पाठी ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, योगी, सन्यासी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। हवन का धुआं फैलता जा रहा था, जिसका लाभ उस दुर्वासा ऋषि की शिष्य कीर्तिमान ने उठा लिया, जो कि विघ्न डालने के लिए अपने मुख में जहरीले सांप को दबाए बैठा था। उसने गरुड़ पक्षी का रूप धारण किया हुआ था।
काला रंग, काला सर्प, काला धुआं उसको लाभ पहुंचा गया। उसने तुरंत ही जहरीला सर्प अपने मुख से छोड़ दिया, जो कि लहराता हुआ तुरंत खीर में गिर गया। किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया। छिपकली ने देख लिया। छिपकली ने मन में सोचा कि आज अवसर है अपने को शाप से मुक्त करने का। क्यों ना मैं सभी को सावधान कर दूं। क्या करूं, अभी तो यज्ञ चल रहा है, कोई मुझे देखेगा भी नहीं। उसे अपनी बहन का वो एक वाक्य याद आया कि परोपकार करने से तेरा कल्याण होगा और तू सदगति प्राप्त कर सकती है। वे इसी विचार में डूब गई। उधर गुरुदेव शिष्यों से कह रहे थे कि यज्ञ संपन्न हो गया है, जाओ भोग लगाने के लिए थोड़ी खीर ले आओ, जिससे हम अग्नि देवता को प्रसन्न कर सके और रात्रि को खीर वितरण औषधि के साथ कर सके। हमारा भंडारा भी प्रेम पूर्वक संपन्न हो। परंतु समय ने तो भलाई का निर्णय ले रखा था। जैसे ही एक शिष्य ने करछी लेकर पत्तल में खीर लेनी चाहिए, अकस्मात छिपकली ऊपर से गिरी, खीर में मचलने लगी। उसने अपनी शापित योनि से मुक्ति पाई। जैसे ही वो जलने लगी, उसकी जीवन रेखा बदलने लगी। शिष्यों ने घबराकर कहा, गुरुदेव अनर्थ हो गया, भंडारे की खीर विषैली हो गई क्योंकि छिपकली गिर गई है। ये सुनते ही गुरुदेव आवेश में आ गए और क्रोधित होकर बोले, नन्ही सी जान तो अंतिम श्वासें ले रही है, जा मैं तुझे शाप देता हूँ। किस नीच कर्म को करने के कारण तू अगले जन्म में किसी ऐसे परिवार में जाए जहाँ तुझे सब छोटे कार्य करने पड़े और तू जंगल झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करे। तू मनुष्य योनि में इसलिए जाएगी कि तूने शरीर त्यागने से पहले सभी शुद्ध मंत्र सुन लिए हैं और यज्ञ के शुद्ध धुएं से तेरा शरीर आनंदित हो चुका था और नेत्र बंद करने से पहले तू गुरु गौरनाथ के शब्दों को सुन रही थी। ये तेरा पूर्व जन्म का कोई संस्कार था। अब मैं ध्यान लगाकर देखता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। जाओ शिष्यों, इस खीर के बर्तन को किसी गहरे खड्डे में डाल दो और मिट्टी बिखेर दो, जिससे कोई पशु पक्षी इस खीर को खाकर ना मर जाए। जैसे ही शिष्यों ने गुरु की आज्ञा मानी और बर्तन को पलटा, देखकर दंग रह गए कि काले रंग का सर्प गड्ढे में पहले गिरा और उसके ऊपर छिपकली गिरी। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ छिपकली और सर्प का मेल कैसे हुआ? ये कैसी पहेली है? इसे आप ही सुलझा सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने ध्यान लगाया और नेत्रों की दूरदृष्टि से देखा कि वो पापी कीर्तिमान जिसको मैंने आश्रम से निकाला था, उसने गाय के अपमान का बदला इस प्रकार से लिया है जिस प्रकार उसके गुरु दुर्वासा ऋषि ने पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में खीर के बर्तन में सर्प फेंक कर किया था। वैसा ही उनके इस क्रोधी शिष्य ने मेरे साथ किया। मुझे दुख है कि मेरे मुख से इस छिपकली के प्रति कटु शब्द निकल गए, जिसने अपने शरीर के द्वारा हम सबको विषैली खीर खाने से बचा लिया और इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। जब ये वाक्य शिष्यों ने सुने तो दुखी होकर बोले, गुरुदेव, गुरुओं का वचन कभी खाली नहीं जाता, ऐसा तो होकर ही रहेगा। हाँ, एक बात सत्य है, यदि हम सब शिष्य मिलकर आपके चरण छूकर गुरु दत्तात्रेय से विनती करें कि साधु संतों को मरने से बचाने वाली ये छिपकली किसी ऊंचे घराने में जन्म ले और थोड़े समय के लिए सुख का अनुभव अवश्य करे। यदि भाग्यवश आपका वचन इसे बुरी परिस्थिति में ले जाए तो भी इसका नाम संसार में अमर हो जाए। इसकी भक्ति का फल इसे अवश्य मिले, इसका मान सम्मान कभी कम ना हो। नाथ, संप्रदाय के साधुओं ने जो आशीर्वाद दिया उसका फल सर्वहितैषी छिपकली को मिला, जिसने सबके प्राण बचाए, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वैसा वातावरण स्वयं ही बन गया। माँ की ज्योति का प्रकाश उत्तर भारत के कोने कोने में था। पहाड़ी इलाकों के साथ छोटे छोटे राज्यों में सभी राजा अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम करते थे। कलिकाल का समय प्रारंभ हो चुका था और शक्ति पूजा गर्भगृहों व मंदिरों में की जाती थी। प्रत्येक राजा को चलाने के लिए एक पुत्र का होना अनिवार्य माना जाता था। इसी बीच एक ऐसे राजा की चर्चा चली जिसका राज्य जालंधर के आगे पंजाब क्षेत्र में था। उनका नाम राजा स्पर्श था, क्योंकि वो जिस वस्तु को छूते थे उससे लाभ ही लाभ होता था। अतः उनका नाम गुणों के आधार पर राजा स्पर्श रखा गया। देवी भक्त राजा स्पर्श के घर का आंगन सूना पड़ा हुआ था, क्योंकि उनके महलों में तुतलाती वाणी बोलने वाला कोई नहीं था। एक दिन राजा उदास मुद्रा में बैठे थे कि रानी ने पूछा, किस विचार मुद्रा में खोए हो? राजा बोला, मैं माँ से संतान का दान मांग रहा हूँ। रानी मुस्कुराकर चली गई। नवरात्र की अष्टमी सभी को इच्छादायी फल प्रदान करती है। राजा स्पर्श ने सच्ची भावना से माँ से संतान का दान मांगा। जब राजा भक्ति में लीन था
तभी माँ के गले में से पुष्पों के हार थे, उसमें से कुछ गुलाब के पुष्प माँ के आसन पर गिरे। राजा ने उन्हें नैनों से लगाया और दौड़कर रानी से कहा, देख, माँ ने हमें संतान का संकेत दिया है। ये फलदायक पुष्प है, इन्हें चांदी के कलश में डालो और पूजन आरती करने के बाद 40 दिन तक श्रद्धा पूर्वक चरणामृत के रूप में ग्रहण करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ के दरबार से हमें निराशा नहीं होगी। राजा स्पर्श की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके महल में बधाई गीत गाए जाने लगे। रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद पूर्णमासी वाले दिन चंद्रगला समान एक राजकन्या ने जन्म लिया। राजा स्पर्श ने राजदासियों को हीरे मोती के थाल भर भर के लुटाए, गरीबों को भोजन खिलवाया, महल में मांगलिक उत्सव मनाए। इसी बीच राजा के मन में विचार आया कि मेरे राज्य में पुत्र हुआ ही नहीं, फिर भी मेरे महल में किलकारी तो गूंज रही है। ये वरदान मेरी माँ का दिया हुआ है, जिसमें भुला नहीं सकता। तभी अपने मंत्री को पास बुलाया और राज्य ज्योतिष से तुरंत मिलने की इच्छा प्रकट की। राज्य ज्योतिष ने समय नक्षत्र देखकर बताया कि हे राजन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये कन्या तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगी, माँ दुर्गा का प्रचार करेगी, भूले भटकों को राह दिखाएगी। इसके हृदय में छोटी जाति के प्रति अथाह प्रेम होगा। जितना भी समय ये अपने आपके आंगन में बिताएगी, ये भगवती माँ की पूजा करेगी, नवरात्र, अष्टमी, पूर्णमासी का व्रत करेगी। परंतु जब भी एकादशी आएगी, इसका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि पिछले जन्म में इसने नियम भंग करने के कारण अपनी छोटी बहन को शाप दे रखा है। जब तक ये उस बहन से मिलेगी नहीं, एकादशी को ये थोड़ी निराश ही रहेगी। इसी बीच राजा टोक कर बोला, जो माँ की इच्छा, परंतु ये तो बताओ कि इसका नाम क्या रखें। सभी ने कहा, यथा नाम तथा गुण। इसका जन्म पूर्णमासी वाले दिन, शुभ दिन, तारों भरी रात में हुआ, अतः इसका नाम रखते हैं तारा रानी। नामकरण संस्कार विधि पूर्वक संपन्न हुआ। राजा ने तारा रानी कहकर रानी की गोद में सौंप दिया। महलों में दीप मल्लिका की गई। सबने कहा, पूर्णमासी वाले दिन जिस कन्या ने राजमहल को चंद्रमा की शीतल किरणों के साथ सुशोभित किया, वो तारा रानी धन्य है। राजा स्पर्श ने भृगु संहिता पुस्तक पर पुष्प चढ़ाए, नारा की जन्म पत्री माथे से लगाई, ब्राह्मणों को मुंह मंगी दक्षिणा दी और शयन कक्ष से चला गया। ईश्वर की लीला को अब तक कोई समझ नहीं पाया। राजा स्पर्श ने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना कर रखी थी, जिसके लिए वो ज्योतिषों से विचार विमर्श करता रहा, परंतु हर कोई उसे एक ही आशीर्वाद देता कि तुम्हारा वंश आगे बढ़े, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे परिवार में जो भी संतान हो वो माँ भगवती की उपासक हो। इस रहस्य का भेद तब खुला जब 10वें महीने में बड़े कष्टों के साथ राजा स्पर्श के आंगन में एक सांवले रंग की कन्या नन्ही सी कली बन के खिली। राजा बड़ी उत्सुकता से उसे देखने के लिए महलों में दौड़ा। उसे थोड़ी सी निराशा तो हुई, परंतु उसने माँ की इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, महाराज, मैं इस कन्या को किस नाम से संबोधित करूं? सभी ब्राह्मण एकमत होकर बोले। सबका मन दुखी होकर रुक गया। उसका नाम रुक्मणी ही रखा जा सकता है। सोच में डूबे हुए राजा राज ज्योतिष से पूछते हैं, आप सभी ने इस कन्या का नाम रुक्मणी क्यों रखा? कौन सी ऐसी घटना है जिसने इस नन्ही सी बालिका के जीवन में उथल पुथल कर रखी है कि शयन कक्ष में ये करवट बदल बदल कर किसी को ढूंढ रही है और भगवती माँ की मूर्ति को देखकर शांत हो जाती है। इसे माँ का दूध अच्छा नहीं लगता, गाय का दूध पी लेती है और जो भी इसे गोद में लेता है मचल मचल कर महल से बाहर होने के लिए कहती है। ब्राह्मणों, मैं रुक्मणी के जन्म से उत्साहित नहीं हूँ। मेरा मन दान पुण्य करने को भी नहीं कर रहा। मेरी शंका का निवारण करो। राज ज्योतिष ने भृगु संहिता खोली, कुंडली बनाई और रुक्मणी के पूर्व जन्म का वर्णन सुनाना आरंभ किया और पहले कहा, हे राजन, तुम निराश ना होना, क्योंकि माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं होते। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। पिछले जन्म की बात है कि रुक्मणी ने अप्सरा रूप में पृथ्वी पर चरण रखे थे और अपनी बहन के साथ एकादशी का व्रत रखा था, जो कि मांस खाने से भंग हो गया। इसकी सगी बहन ने क्रोध में आकर इसे छिपकली बनने का शाप दे दिया। अगले जन्म में अपना कल्याण करने के लिए इसने गुरु गोरखनाथ के भंडारे में अपना शरीर गर्म खीर में डालकर साधु संत महात्माओं को जहरीली खीर खाने से बचा लिया, जिससे मृत्यु का तांडव रुक गया। क्रोध में गुरु ने शाप दिया, जिसका पछतावा उन्हें बाद में हुआ, परंतु मृत्यु से बचने वाले शिष्यों ने इसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा अगला जन्म किसी उच्च कोटि घराने में होगा। यही कारण है कि ये तुम्हारी बेटी बनकर आई। इस बात को सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। राज ज्योतिष बीच में टोककर बोले, हे राजन, तुम्हारी ये प्रसन्नता थोड़े ही समय की है।
होनी बलवान होती है। अति शापित कन्या को अपने महल के पास जो जल की धारा है उसमें बहा दो। जिसको भी ये मिल जाएगी उसी को इसके जन्म का अधिकार मिल जाएगा। इतना सुनते ही राजा स्पर्श मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी ब्राह्मणों ने समय का लाभ उठाया और राज कर्मचारियों से एक लकड़ी का संदूक लाने को कहा। संदूक के आते ही पंडितों ने उसे सजाया। मखमल का बिछोना लगाकर हीरे मोती पुखराज पन्ने पैरों की ओर रख दिए और रानी को संदेश दिया कि राजा बेटी को गोद में खिलाना चाहता है। जैसे ही दासी कन्या को लेकर आई, ब्राह्मणों ने तकिया लगाकर उसे बंद कर दिया और चरण छूकर क्षमा मांगी। संदूक को बंद करके श्वास लेने के लिए छिद्र कर दिए, ऊपर चांदी मढ़ दी और पानी में बहा दिया। राजा स्पर्श की आंख खुली तो उसे अत्यंत दुख हुआ। राजा ने ब्राह्मणों पर क्रोध किया। ब्राह्मण बोले, हमने जो कुछ भी किया राज्य के हित में किया, क्योंकि इस कन्या पर ग्रहों की नीच दृष्टि पड़ी है, जिसके कारण आपको कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। जब राजा की दुखी होगा तो प्रजा कैसे सुखी होगी। राजन, शोक मत करो और अपना ध्यान बड़ी सुपुत्री तारा की ओर दो, क्योंकि हम भविष्य जानते हैं। राजा बोला। ये सुनकर महल में चला गया। अंधेरी रात में पानी की लहरें धीरे धीरे अपने आंचल में एक संदूक को समेट रही हैं। संदूक कभी भंवर में डगमगाने लगता है, फिर बौछारें रुककर उसे संभाल लेती हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसी कन्या जा रही है जिसकी जीवन कहानी सूर्य उदय की पहली किरण के साथ बदल जाएगी। अकस्मात संदूक कांगड़े की सीमाओं के पास रुक गया, जहाँ पर एक ब्राह्मण एक हरिजन नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। ब्राह्मण जब जल के लोटे से सूर्य देवता को नमस्कार कर रहा था तो उसके हाथ से लोटा एकदम नीचे गिर गया। उस समय सूर्य की किरणें धीरे धीरे प्रकाशमान हो रही थी। तभी उसे सामने से एक बहता हुआ संदूक दिखाई दिया। उसने उसे अपनी ओर लाने का प्रयास किया, परंतु संदूक पानी की लहरों में दूर चला गया। तभी पास में जो हरिजन लोहे के तसले में रेता छानकर सोना चांदी ढूंढता था, वो ब्राह्मण से बोला, महाराज क्या हुआ। ब्राह्मण बोला, किसी राजा का लूटा हुआ सामान इस संदूक में भरा हुआ है। अवश्य ही चोरों ने इस खजाने को राजमहल से पानी में बहाया है। उन चोरों के आने से पहले क्यों ना हम इसे ले ले और धनी बन जाए। हरिजन बोला, मैं तैरना जानता हूँ, हम आपस में आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। पहले हिस्से पर ब्राह्मण देवता आपका अधिकार होगा और ऊपर के हिस्से पर मेरा अधिकार होगा। हम दोनों जल देवता के सम्मुख वचनबद्ध हैं। और वे हरिजन छलांग लगाकर कूद गया। जब वो हरिजन संदूक किनारे पे लाया, एक बड़े पत्थर से उसका ताला खोला गया। अचानक अंदर से एक बालिका के रोने की आवाज आई। दोनों घबरा गए। तुरंत संदूक के ढक्कन को ऊंचा किया गया तो वो कन्या मुस्कुराने लगी। उस गरीब हरिजन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, देखा तुमने ऊपर वाले का न्याय, नीचे की ओर जो सामान पड़ा हुआ है वो तुम्हारे अधिकार का है। दूसरे हिस्सा मेरे जीवन सुधार का। मेरे विवाह को कई वर्ष हो गए, मैं संतान से अब तक विमुख हूँ। मेरी धर्मपत्नी महाकालिका की उपासिका है और वे संतान का दान मांगती ही रहती है। आज माँ ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने उस गरीब हरिजन को आशीर्वाद दिया कि इस कन्या ने एक ही स्थान से हमें लाभ दिया है। इसका जन्म संसार में भेदभाव मिटाने के लिए हुआ है। मेरा आशीर्वाद है कि ये अपने कार्य में सफल हो। उधर गरीब हरिजन की स्त्री देख रही है कि आज पति देव को देर कैसे हो गई। सूर्य उदय हो चुका है, मैं कब तक प्रतीक्षा करूंगी। मेरा मन घर के कार्य में क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है। और वो काली माँ के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे माँ, मेरे आंगन में कोई ऐसा बालक भी नहीं जिसे मैं भेजकर पति को नदी तट से बुलवा लूं। क्या मेरे जीवन में ऐसा ही अकेलापन रहेगा। तभी अचानक उसे द्वार पर खटखट की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ी आई और क्या देखती है कि उसके पति की गोद में एक छोटी सी कन्या मुस्कुरा रही है। उसने झट से उसे गोद में लिया और चूमने लगी। उसका पति बोला, अरे भाग्यवान, जल देवता ने हमें अपना आशीर्वाद दे दिया है। किसी को समुद्र के जल से हीरे मोती और शंख सीप मिलते हैं, हमें तो हमारी छोटी सी दुनिया ने ये मुस्कुराती हुई छोटी सी कली दे दी है, जो जल में बहती हुई आई है। और अब हम इसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे, विवाह तक अपना धर्म निभाएंगे। सौभाग्य से जल के पास रुकने के कारण बिरादरी के लोगों ने उस छोटी सी कन्या को रुको रुको कहना प्रारंभ कर दिया। वे जहाँ भी जाती सभी का प्यार मिलता। माँ भगवती के मंदिर में वो एकांत में बैठ जाती, माँ की मूर्ति को निहारती, मंदिर में सफाई करती और देवी माँ के नवरात्रों में अपनी माँ की उंगली पकड़कर माँ के दर्शनों को जाती। उसके अच्छे संस्कारों से परिवार सुखी हो गया। उसे छोटी सी अवस्था में ही ऊंच नीच का ज्ञान हो गया।
रुको ने कांगड़ा और ज्वाला देवी के पहाड़ों पर अपने जीवन के मधुर क्षणों को व्यतीत किया। जहाँ जहाँ भी एकादशी पूर्णमासी की कथा सुनने जाती, सभी देवी देवताओं को वे नमन करती, परंतु उसका मन भगवती काली माँ के चरणों में ही लगा रहता। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ। रुको का भी विवाह योग्य हो गई। माँ बाप को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन कांगड़े के एक बड़े परिवार से ये संदेश आया कि हमें रुको के गुणों के बारे में पता चला है। हमारा परिवार कांगड़े के महल की सेवा करता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। हम देवी माँ के भक्त हैं और ऐसी कन्या ढूंढ रहे हैं जिसकी धर्म में आस्था हो। रुको के माता पिता ने इस संबंध को स्वीकार किया और विवाह का दिन निश्चित हो गया। वैवाहिक औपचारिकताएं पूरी की गई। दीपावली के बाद रुक्मण का विवाह कल्या नामक हरिजन के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। सारे परिवार ने लाडली रुक्को को ज्वाला देवी के गांव से कांगड़ा के लिए विदा कर दिया। रुक्मण की सास इतनी सुशील बहू को पाकर अति प्रसन्न हुई। उसके ससुर भी ये जानकर प्रसन्न हुए कि हमें एक अच्छा परिवार मिला है। पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। पंजाब के पास रहने वाले राजा स्पर्श थोड़ी चिंता में डूबने लगे, क्योंकि उनके आंगन में खिलने वाली कली आज बड़ी हो चुकी है। उसकी सुंदरता व भक्ति की प्रशंसा होती देख कांगड़े के राजा हरिश्चंद्र ने तारा के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे सुनकर राजा रानी आनंदित हो गई। रानी राजा से एकांत में बोली, महाराज, बेटियां तो पराया धन होती हैं। अब समय आ गया है कि हम अपना धर्म निभाएं। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि हमें ये कन्या माता के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त है। अच्छे संस्कार इसे दूसरे घर में इतना प्यार देंगे कि हम विदाई का दुख भूल जाएंगे। जब ये इधर उधर खेलती हुई इठलाती है तो हमारा मन इसकी सखियों के साथ ये कहने को विवश हो जाता है कि बेटी बड़ी हो गई, छोटे छोटे पहाड़ों पर खेलना व छिपना छोड़ो। दूसरी ओर जब हमारी लाडली देवी माँ के मंदिर में गौरी पूजन को जाती है तो हमें लगता है कि इसे ऐसा पति मिलेगा जो माँ कांगड़ा देवी का उपासक होगा। देखो भाग्य ने क्या मेल किराया। जरा पंडित जी को वर वधु की जन्मपत्री तो दिखाओ। राज ज्योतिष कुंडली देखकर बोला, विधाता के लेखों को कोई नहीं मिटा सकता। इसका विवाह आने वाली शरद पूर्णिमा को कर देना चाहिए, क्योंकि पूर्णमासी इसके जीवन में सदा उजाला ही भरेगी। इसका नाम तारों जैसा चमकेगा और भविष्य में ये बेटी अपना नाम व कुल को रोशन करेगी। राजा रानी प्रसन्न होकर महल में लौट आए। कई बार जीवन के मधुर क्षण पुरानी बातें स्मरण कर आंखों में आंसू ले आते हैं। रानी पूछती है, राजा उदास क्यों है? क्या बेटी की विदाई से दुखी हो रहे हो? राजा कहता है, रानी, विदाई में कितना अंतर होता है। एक वो भी विदाई थी जो मैं अपने हाथों से नहीं कर सका। पंडितों ने मेरी प्यारी रुक्मण को अपने आप विदा कर दिया। मुझे वो दर्द आज तक सता रहा है। पता नहीं वो मेरी लाडली किस अवस्था में होगी। ये सुनते ही रानी की आंखों में भी आंसू आ गए और ब्राह्मणों को वाकई याद आ गया कि माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। राजन, छोटी बिरादरी में विवाह छोटी अवस्था में हो जाता है और कुंडली के अनुसार वो अब तक अवश्य विवाह बंधन में बंध गई होगी। आप चिंता न करें। दोपहर के समय राजा रानी पंडित जी के पास गए और कांगड़े के राजा के पास संदेश भेज दिया कि हम अपनी लाडली तारा रानी का विवाह शरद पूर्णिमा को करने के लिए उत्सुक हैं। आप बारात लेकर आए। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब तारा रानी के हाथ पीले कर दिए गए। राजा रानी ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया और सजी हुई डोली कांगड़े के महल में पहुंच गई। जीवन का सुख लेते हुए माँ की कृपा से तारा की गोदी में एक बालक खेलने लगा, जिसे लेकर राजा रानी मंदिर में जाते और प्रसन्न रहते। बालक सुंदर महलों के आंगन में खेलता और उच्च शिक्षा ग्रहण करता। राजा हरिश्चंद्र के महल में नवरात्र पूजन होता था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी जागरण की मधुर झंकार गूंजती थी और जब पूर्णमासी आती थी, माँ का मंदिर सजाया जाता था, खीर बांटी जाती थी। प्रत्येक त्योहार आनंद उत्सव के रूप में संपन्न होता था। छोटे से बालक के मन में भक्ति की ज्योत जगी और वो एक दिन तारा से पूछता है, माँ, अष्टमी की रात को भक्त ऊंचे ऊंचे माता के जयकारे लगाते हैं और माँ की प्रशंसा में गीत गाते हैं। माँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डमरू की झंकार सुनकर मैं गदगद हो जाता हूँ। तभी तारा बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हम सबके पालन पोषण करने वाली माँ जगदम्बा ही है, जो हम सबके कष्टों का निवारण करती हैं। यही माँ सारे संसार का पालन करती हैं। इनके चरणों में बैठकर सारी रात जागकर इसका भजन करना भगवती जागरण कहलाता है। वो जीव बड़ा भाग्यशाली होता है जो अपनी माँ का आदर करता है और इस जगत जननी के लिए अपने शरीर को कष्ट देकर उस रात्रि में गुणगान करता है या सुनता है, जो रात विश्राम के लिए बनाई गई है। मेरे लाल, मैंने तुझे भी इसी दरबार से पाया है। अब तेरे 5वें जन्म दिवस पर मैं अपने महल के मंदिर में माँ का जागरण कराऊंगी।
आसपास सभी को निमंत्रण भेज दूंगी। अब जा, महल में विश्राम कर। शीघ्र ही पूर्णमासी की भी रात आ गई, जिस दिन सुपुत्र का जन्म दिवस था। महल के द्वार पर फूलों के वंदनवार सजाए गए। धीरे धीरे रात्रि को भक्तगण महल के अंदर प्रवेश करने लगे। श्री गणेश नवग्रह पूजन पंडित जी द्वारा संपन्न हुआ। माँ की मूर्ति के सम्मुख मिट्टी के बर्तन में गाय के गोबर के शुद्ध उपले घी और मेगा के साथ जलाए गए। मंत्रों के द्वारा देवी वंदना शुरू हुई। डमरू, थाली व तालियां बजाकर सब भक्तगण माँ का गुणगान करने लगे। राजा हरिश्चंद्र व तारा रानी परिवार सहित बैठे हैं। जब ये मधुर झंकार रुक्मण के परिवार को सुनाई दी, तभी रुक्मण के सास बोली, बहू रानी, हम राजा हरिश्चंद्र के यहाँ सेवा कार्य करते हैं। मैं थोड़ी अस्वस्थ हूँ, क्या तू वहाँ सेवा करने जा सकती है? रुक्मण ने कहा, माँ क्यों नहीं, मैं भी तो जाकर देखूं कि वहाँ कौन सा आनंद उत्सव चल रहा है। रुक्मण ने अपने हाथ से नारियल की झाड़ू ली और महल में और चल दी। जैसे ही द्वार पर पहुंची, द्वारपाल ने कहा, कहाँ जा रही हो? रुक्मण बोली, हम यहाँ के कर्मचारी हैं। मेरी सास ने मुझे सेवा कार्य के लिए भेजा है, परंतु द्वार पर खड़ा वो कर्मचारी नहीं माना। जागरण की मधुर झंकार ने रुक्मण की इच्छा शक्ति बढ़ा दी और वो अंदर जाने का उपाय सोचने लगी। उसने झाड़ू से इतनी धूल मिट्टी उड़ाई कि वो कर्मचारी आंखें मसलने लगा। रुक्मण ने झाड़ू छोड़ी, श्रद्धा पूर्वक हाथ धोए और कोने में बैठकर माँ से विनती करने लगी, माँ तेरे सुंदर स्वरूप के दर्शन मैंने पहली बार किए हैं, क्या मैं आगे नहीं जा सकती? तेरे दरबार में ऐसा भेदभाव क्यों? इतने में क्या देखती है कि पटरानी तारा आकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, यहाँ कैसे आना हुआ? रुक्मण कहती है, रानी जी मेरा परिवार आपके यहाँ सफाई कार्य करता है, मुझे मेरी सास ने भेजा है। मैं अपना कार्य तो भूल गई और ये मन माँ के चरणों में जुड़ गया। क्या मैं भी ऐसा जागरण नहीं करा सकती? तारा बोली, क्यों नहीं, तू माँ से कुछ भी मांग के तो दे। रुक्मणी बोली, रानी मेरे विवाह को 4 वर्ष हो गए, मेरी गोद अब तक सोनी है, क्या मुझे माँ के चरणों से आशीर्वाद मिल सकता है? तभी तारा माँ की जोत के पास गई और फल फूल बदाशी लेकर आई। उन्हें रुक्मण की झोली में डालकर बोली, इस प्रसाद से तेरे घर में संतान का योग बनेगा। रुक्मण ने कहा, बहन मैं अपने घर ये सोचकर जा रही हूँ कि जब भी मेरे संतान होगी, मैं भी माँ का जागरण अपने घर में कराऊंगी और आपको अवश्य बुलाऊंगी। तारा ने मुस्कुराते हुए रुक्मण को विदा कर दिया कि उसे कोई देख ना ले। रानी जी मुझे जागरण के महत्व को समझा दीजिए। तारा रानी बोली, मैं तुझे समझाती हूँ। भगवती, जागरण कराने के लिए अपने मन में पहले धारणा करनी पड़ती है, तभी माँ कृपा करती है। तुझे जो मैंने फल दिए उन्हें प्रातः स्नान करने के बाद खा लेना और बतासे परिवार में बांट देना। फिर अमावस्या, पूर्णमासी, नवरात्रों में अपनी सुविधा अनुसार जागरण करा लेना। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि जागरण नाम जागृति लाने का है। जब शरीर को कष्ट देकर सारी रात माँ की आराधना की जाती है तो माँ उस पुकार को अवश्य सुनती है। रात्रि शांत होती है, इसमें भजन करने का अधिक महत्व है। हमारे ऋषि मुनि योगी रात को जागकर महाकाली का भजन करते थे, तब माँ आकर उनकी रक्षा करती थी। इस संसार में योगी, रोगी, भोगी ये सभी जागते हैं, परंतु गृहस्थी जब माँ की जोत के सम्मुख जागता है तो माँ अवश्य सुनती है। जोत भी 3 प्रकार की होती है। जो ज्योत मदिरा से तांत्रिक जगाते हैं वो महाकाली की है। जो ज्योति तेल से जगाते हैं वो महा सरस्वती की है। जो ज्योति जागरण में गृहस्थी जगाते हैं वो माँ लक्ष्मी की है, जिन्हें हम सत्य, रज, तम तीनों गुणों से पूजते हैं। भैरव की जो आगे सिंदूर और तेल का दीपक जलाने का विधान है। रुक्मण ने कहा, रानी मैंने भगवती जागरण के बारे में सब कुछ समझ लिया है। रुक्मण का परिवार चिंता में डूबा हुआ है कि हमने महल की मर्यादा को समझा है। रात्रि को कोई भी वहां रुक नहीं सकता। रुक्मण रात्रि को कहाँ रह गई? मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगी। जैसे ही सूर्य उदय हुआ देखा, रुक्मण के मस्तक पर रोली की बिंदी लगी हुई। उन्होंने दोनों हाथों से अपनी झोली को पकड़ा हुआ है, मुख से जय माता दी बोलती हुई आ रही है। पति ने क्रोधित होकर पूछा कि तुम रात भर कहाँ रही हो? तुमने तो थोड़ी देर के लिए महल में सफाई कार्य के लिए भेजा था, हमारी शंका का निवारण करो। रुक्मण धीरज देते हुए बोलती है, महल में माँ दुर्गा का जागरण हो रहा था और मैं आनंदित होकर सुनने के लिए बैठ गई। मुझे पता नहीं चला कब रात बीत गई। मेरी झोली में जो माता का प्रसाद है वे मुझे महारानी तारा देवी ने अपने हाथों से दिया है, क्योंकि मैंने माँ के सच्चे दरबार से संतान का दान मांगा है। फल तो मैं स्वयं ग्रहण करूंगी और गुलाब के पुष्प एक कलश में रखूंगी, जिसका जल 40 दिन तक सेवन करूंगी। मुझे रानी ने विश्वास दिलाया है कि माँ मेरी करुण पुकार अवश्य सुनेंगी और शीघ्र ही मुझे संतान प्राप्त होगी।
ये जो पतासे हैं, ये आप सब मिलकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो। ये बात सुनकर सारा परिवार प्रसन्न हो गया। रुक्मणी की सास उसे आशीर्वाद देकर बोली, बेटी, आज तक कोई भी छोटी जाति का व्यक्ति माँ के मंदिर तक नहीं पहुँच पाया। लगता है तेरा और रानी का कोई पूर्व जन्म का संबंध है जो ऐसा हो गया। मैं तो आज तक महल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पाई। धन्य है मेरी सांवली माई। मैं बेटी, तू सदा सुहागन रहे। रुक्मणी नियम के अनुसार अब सब कुछ करने लगी जैसे उसे तारा रानी ने बताया था। 2 माह के बाद रुक्मणी संतान पाने के योग्य हुई और 9 महीने के बाद एक फूल सा बाल उसकी गोद में खेलने लगा। घर में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, परंतु रुक्मणी भगवती जागरण कराने में विलंब करती रही। बेटे का नामकरण संस्कार भी हो गया, मुंडन भी हो गया, परंतु जागरण नहीं हो पाया। बालक शिक्षा भी ग्रहण करने लगा। रुक्मणी देवी माँ के मंदिर जाती, माँ की मूर्ति को निहारती और यही कहती, माँ तेरी कृपा से मुझे बेटे का सुख मिल गया, धूमधाम से किया। देवी देवता किसी बात के भूखे नहीं होते, लेकिन सच्चे मन से मांगी हुई बात यदि वो पूर्ण कर देते हैं तो थोड़ा सा कष्ट देकर उसे भूल का स्मरण भी करा देते हैं। रुक्मणी के साथ ऐसा ही हुआ। उसके जीवन की एकादशी वाली पुरानी भूल उसके सामने आ गई, जिसके कारण उसे अपनी सगी बहन से अलग होना पड़ा। माँ तो दोनों ही बहनों का मेल कराना चाहती थी। रुक्मणी इस लीला को नहीं समझी। जैसे ही घर आई, देखती क्या है, उसके बेटे को हल्का ज्वर चढ़ा हुआ है। बेटा मचल रहा है, उसके मुख पर छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं। काली माँ की उपासक रुक्मणी के घर में माँ शीतला बेटे के स्वरूप में परछाई दिखा रही है। रुक्मणी को अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। उसने माता से क्षमा मांगी और कहा, माँ, अब मैं तेरा जागरण अवश्य कराऊंगी। कृपा कर मेरे बेटे को शीघ्र ठीक कर दो। उसने चांदी का सिक्का अपने बेटे के माथे से लगाया और जागरण के नाम से माँ काली के चरणों में रख दिया। 4 दिन बाद बेटा स्वस्थ हो गया। रुक्मणी अमावस्या से 1 दिन पहले पुजारी को श्री गणेश नवग्रह पूजन का निमंत्रण देने के लिए जाती है। पंडित जी कहते हैं, अमावस्या का जागरण महारानी कालका को प्रसन्न करने का विशेष दिन है, जिसे छोटी बरादरी के लोग करते हैं। मैं तुम्हारी यहाँ तामसी पूजा कराने में असमर्थ हूँ। यदि यहाँ की पटरानी तारा रानी प्रजा से मधुर संबंध बनाने के लिए तुम्हारे जागरण में आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। तुम लाल कपड़े में पीले चावल केसर से रंगकर चांदी का सिक्का रखकर श्रद्धा पूर्वक यदि तारा रानी के पास जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रानी माता की परम भक्त है। पंडित जी के आदेश अनुसार रुक्मणी जागरण के लिए डल लेकर सायंकाल तारा रानी के बगीचे में पहुंच गई, जहां वो सखियों के साथ मंगल गीत सुन रही थी। तारा रानी अपनी सखियों के साथ जब मंगल गीत का आनंद ले रही थी तो एक सखी ने रुककर कहा, महारानी, जरा सामने देखो, ये स्त्री कौन धीरे धीरे महल के बगीचे में प्रवेश कर रही है। इसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। तारा ने सखियों को रोककर कहा, मैं देखती हूँ। तभी रुक्मणी बोली, जय देवी, जय रानी जी, मैंने आपके दरबार में से ये बेटा पाया है। माँ की जोत के आगे मैंने कहा था, यदि मेरी संतान हो तो मैं जागरण अवश्य कराऊंगी। मुझसे भूल हो गई। आज मैं अपने अपराध की क्षमा मांगने आपके सम्मुख आई हूँ। जब तक आप मेरी झोपड़ी में चरण नहीं डालोगी तब तक मेरा जागरण पूरा नहीं हो पाएगा। मैं आपको स्मरण कराना चाहती हूँ। जब आपने मेरी झोली में प्रसाद डाला था तो मैंने आपको वचन दिया था कि जब कभी मेरे यहाँ जागरण होगा आप अवश्य पधारेंगे। ये लो जागरण के डल। कल अमावस्या की रात है। कालका के नाम का डमरू मेरे आंगन में गूंजेगा और आप अपना वचन निभाने अवश्य आएंगे। तारा ने श्रद्धा पूर्वक डलों को मस्तक से लगाया और मुस्कुराती हुई चली गई। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी जन्म ले लेती है, जिसका श्रेय भद्रसेन नाई को जाता है। जब राजा हरिश्चंद्र स्नान करने से पहले नाई से मुख के बालों की सफाई करा रहा था तो भद्रसेन अकस्मात बोल बैठा, महाराज क्षमा करें, हाथ हिलाने के कारण आपके मुख का दाना छिल गया और थोड़ा सा खून निकल गया, तो आप मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं तो विचारों में डूबा हुआ हूँ कि आप इतने महान राजा हैं। उच्च कोटि के सम्मान्य व्यक्तियों से ऐसा आपका व्यवहार है। आप अपने पद के अनुसार अच्छे लोगों से मिलते हैं। दूसरी ओर आपकी धर्म पत्नी तारा छोटी जाति के लोगों में अपनी मित्रता बनाना चाहती है। मुझे कहते हुए लाज आती है कि आज रात्रि तारा रानी भीलों की नगरी में रुक्मणी हरिजन के यहाँ महाकाली की ज्योति के दर्शन करने जा रही है। उसने मेरे सम्मुख न्योता स्वीकार किया है। क्या ये बात मर्यादा के अनुकूल है? राजा क्रोधित होकर बोला, भद्रसेन, यदि ये बात गलत सिद्ध हुई तो मैं इसी तलवार से तुझे दंड दूंगा। और राजा ने तलवार की धार से अपनी छोटी उंगली को थोड़ा सा काट लिया
और रानी से जाकर बोला, देखो, तलवार अंदर रखते समय मेरी उंगली थोड़ी घायल हो गई। मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, रात्रि को सो नहीं पाऊंगा। मुझे धीरज देने के लिए तुम्हें अपने दाएं पैर का सिरहाना लगाकर मेरे साथ रहना होगा, जिससे मैं पूर्णतः विश्राम कर सकूं। तारा राजा की बात को समझ गई। उसे लगा कि राजा को किसी ने मेरे जागरण के बारे में बता दिया है। अमावस्या की काली रात, तारा रानी की परीक्षा ले रही है। उधर गरीब रुक्मण अपनी झोपड़ी में सफाई करके परिवार सहित बैठी है। आसपास के रहने वाले हाथ जोड़कर महारानी कालका के आगे नतमस्तक हैं। एक छोटी सी चौकी मिट्टी की बनी हुई है। एक त्रिशूल बना हुआ है जिस पर लाल रंग का सिंदूर लगा है। एक और सरसों के तेल का दीपक जल रहा है, दूसरी ओर मदिरा का दीपक जल रहा है। बीच में पके हुए मीठे चावल रखे हैं। मिट्टी के बर्तन में उपले की जोत जल रही है, जिस पर गाय का शुद्ध घी धीरे धीरे डाला जा रहा है। लौंग की भीनी भीनी सुगंध मन को भा रही है। एक वृद्ध डमरू बजा बजाकर नृत्य कर रहा है और जय भवानी सबसे बुलवा रहा है। झोंपड़ी के द्वार पर रुक्मण का पति कलवा बैठा हुआ है। रुक्मण घड़ी घड़ी उठती है, थोड़ी दूर जाती है, फिर वापस आ जाती है। उसका पति कहता है, रानी नहीं आएगी, चल अंदर जाके बैठ। छोटी जाति वालों को कोई नहीं पूछता। धीरे धीरे सायंकाल का समय ढल रहा है और वे समय समीप आ रहा है जिसमें तारा ने अपनी धर्म परीक्षा देनी है। महल के चारों ओर द्वारपाल आज विशेष रूप से नियुक्त किए गए, जो एक दूसरे के कान में कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आज राजा हरिश्चंद्र ने कौन सी गुप्त बात हमसे छिपाई है जो हमें इतने सतर्क किए गए हैं। महामंत्री ने भी ये भी कहा है कि यदि तारा रानी महल से बाहर जाए तुरंत उसे सूचित किया जाए। बिजली कड़क रही है, शाम घटा है, नन्ही नन्ही बूंदियां बरस रही हैं। महल के मुख्य द्वार पर दीपक की विशेष रोशनी की गई है, जिससे बाहर जाने वाले की परछाई भी दिखाई दे। उधर राजा हरिश्चंद्र तारा से कहते हैं, मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा, मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे सुला दो। तारा ने माँ से विनती की, हे जगदम्बा, मुझे शक्ति दो कि मैं शीघ्र ही जागरण के डल ज्योति पर जलाकर वापस आ जाऊं। तभी क्या देखती है कि राजा हरिश्चंद्र गहरी निद्रा में पहुंच गए। तारा रानी ने मांग में सिंदूर भरा, पूरा श्रृंगार किया, लाल साड़ी पहनी और महल से निकलने का प्रयास करने लगी। मातेश्वरी ने इस कठिन परीक्षा में उसका साथ दिया। महल के पहरेदार थककर सो गए और रानी मुख्य द्वार पर पहुंचकर रुक गई, क्योंकि द्वार बंद था। वो महल के टारी पर चढ़ी, पत्तों के टहनियों को पकड़ा, धीरे से नीचे उतर गई। तभी चोरों ने उसे घेर लिया और लूटने का प्रयास करने लगे। इस उलझन में रानी का रतन जड़ित पल्लू साड़ी से खिसककर गिर गया और एक पैर की एक खड़ाऊ तेज भागने में गिर गई। जैसे ही चोर उसे उठाने लगे, सांप और बिच्छू चोरों को काटने के लिए दौड़े। ये माँ की शक्ति ही थी, जो 1.25 लाख का जेवर पहनने वाली रानी के पीछे पीछे नहीं भाग सके। मध्य रात्रि में तारा रानी रुक्मणी के घर पहुंच गई और माँ की जोत के सम्मुख बैठ गई। वहाँ जितने भी भक्त बैठे थे, सब रानी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रुक्मण कहती है, रानी, तुमने मुझ गरीब की झोंपड़ी पर आकर ऊंच नीच का भेद मिटाया है। तुमने माँ की ज्योति पर पीले चावल चढ़ाकर अपनी परीक्षा दे दी है। उधर राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल गई। रानी को वहां ना पाकर क्रोधित हो गए। हाथ में तलवार लेकर महल के मुख्य द्वार तक दौड़े। सभी पहरेदार घबराकर बोले, हम रात भर जागते रहे, फिर भी रानी कैसे निकल गई। जब राजा महल के बाहर रानी को ढूंढ रहा था तो चोर सारी बात समझ गए और राजा से बोले, क्या आप रानी को ढूंढ रहे हो? वो तो अंधेरी रात में महल के पीछे दूर झोपड़ी की ओर गई है। ये उसके पैरों की खड़ाऊ, बिखरे हुए मोती, फटा हुआ पल्लू उसी का है। राजन, हल्की सी पानी की बौछारों में उसके पैरों के चिन्ह जहां तक दिखाई दे वहां तक जाइए, आपको अवश्य मिलेगी। राजा अकेला ही रुक्मण की झोपड़ी के पीछे गया और तलवार से झोपड़ी में छिद्र करके सब कुछ देख रहा है कि रानी क्या कर रही है। रानी, तारा रानी रुक्मण से कलश का पूजन करा रही है। कहती है, इस कलश में जो चांदी का सिक्का है वो इस बात का प्रतीक है कि तेरे घर में कभी धन की कमी ना रहे, और चावल इसलिए डाले गए हैं कि तुम्हारा परिवार कभी भूख से व्याकुल ना हो। उठो, पितरों को दान करो। ये कलश पंडित जी को देना होता है। ऐसा क्यों हुआ? एक प्रसंग सुनाती हूँ। दानवीर कर्ण सदा सोना ही सोना दान करता था। एक बार विष्णु भगवान ने उसे अपने पास बुलाया, उससे बैठने के लिए सोने का आसन दिया, सोने का ही भोजन पानी दिया। वो व्याकुल हो गया और बोला, प्रभु, क्या सोने के भोजन से मेरी भूख मिट सकती है? भगवान ने कहा, कर्ण, जरा आंखें मीचो और अपने पितरों के शब्दों को सुनो। जब कर्ण ने पितरों का ध्यान किया तो उसे यही सुनाई दिया, हमारी आत्माएं भटक रही हैं। हमारे निमित्त कभी भी अन्न दान नहीं हुआ, गोमाता की सेवा नहीं की गई, कभी प्यासों के लिए जलाशय नहीं बनाया गया, नदी तट पर कभी दान पुण्य नहीं हुआ,
हमारी मुक्ति तभी होगी जब तुम हमारे लिए कुछ करोगे। इतना सुनते ही कर्ण बोला, मैं अब अपनी भूल का सुधार करूंगा। भगवान ने कहा, तेरे द्वारा किए गए शुभ कार्य जिन दिनों में किए जाएंगे वो दिन पितरों की तृप्ति कहलाए जाएंगे। कर्ण ने 15 दिन तक दान पुण्य के कार्य किए गए, जिन्हें हम श्राद्ध कनागत पितृपक्ष के नाम से जानते हैं, और दिवंगत आत्माओं को नमन करते हैं। रुक्मण का पति एक मांस का थाल सजाकर लाया, मदिरे का छींटा देकर महाकाली के सम्मुख भोग के लिए रख दिया। इसी बीच तारा कहती है, रुक्मण, मुझे घर जल्दी जाना है। यदि राजा हरिश्चंद्र जाग गया तो पारिवारिक कलेश हो जाएगा। रुक्मण बोली, रानी, तुमने मेरे घर आकर ऊंच नीच का भेद मिटाया है, ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। हम आदिवासी अपने पितरों के समझाए हुए मार्ग पर चलते हैं। वो अपनी झोली में महाप्रसाद लेकर तारा को देती है। तारा रानी मांस का प्रसाद लेकर जैसे ही बाहर आई, थोड़ी ही दूर पर एकांत में उसे राजा हरिश्चंद्र दिखाई दिए। क्रोध में बोले, तूने आज छोटी बिरादरी में आकर राजमहल के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। क्या मैं तेरी झोली देख सकता हूँ? तारा ने रुककर कहा, मेरी झोली में महारानी कालका का प्रसाद है, जो मैं आपको घर पहुंचने पर ही दिखाऊंगी। कृपया थोड़ा धीरज धरो। राजा तलवार खींचकर बोला, मैं तो प्रसाद अभी देखूंगा। तारा घबरा गई और मन ही मन काका माँ से बोली, मेरी रक्षा करो। राजा हरिश्चंद्र जब झोली में झांकते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। जिस महाप्रसाद में उसने जीव का मांस देखा था, वहाँ छुआरे, बादाम, किशमिश, मखाने और सूखा गोला पड़ा हुआ था। फलों की महक आ रही थी। वो मदिरा के स्थान पर दूध के छींटे झोली को भिगोए हुए थे। राजा बोला, रानी, तूने ये तंत्र विद्या कहाँ से सीखी? ये जादू टोना है या तेरी भावना के आधार पर माँ का चमत्कार? तारा बोली, तुम तो महारानी के परम भक्त हो, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? तुम्हें मोहमाया से निकालना अब मेरा पहला धर्म है। राजा के मन की शंका कैसे दूर हो? तारा यही सोचती हुई महल में आ गई। इतने में क्या देती है कि राजा हरिश्चंद्र तलवार लेकर बेटे के शयन कक्ष में जाकर उसका शीश काट देते हैं। तारा ने घबरा के पूछा, राजा, तुमने ये क्या किया? राजा कुछ नहीं बोला और घुड़साल की ओर दौड़ा। वहां जाके घोड़े का शीश काट दिया और रानी से बोला, मैं तेरी माँ की शक्ति देखना चाहता हूँ कि माँ कटे हुए मांस को जब मेवा में परिवर्तित कर सकती है तो इस मांस को क्यों नहीं? तारा ने बड़े धीरज के साथ राज कर्मचारियों से कहा, ये दो बड़े बड़े पीतल के कड़ाहे लाओ, एक में बेटे का मांस डालो, दूसरे में घोड़े का मांस डाल दो और दोनों ओर लकड़ियां रख दो। तारा ने मंत्र बोलकर सूखी लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित कर दी। जब मांस के बर्तन पूर्ण रूप से गर्म हो गए, धुआं निकलना बंद हो गया, तो तारा ने दो बड़े बड़े थाल मंगवाए और बेटे के मांस वाले बर्तन में कड़छी घुमाई। तो मांस के साथ बेटे की छोटी उंगली में हीरे की अंगूठी दिखाई दी, जिसे देखते ही राजा फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने सुंदर बेटे का जन्म दिवस ध्यान में आ गया। तारा ने कहा, नाथ, रोते क्यों हो? ये सब मेरी माँ की लीला है। तुम्हारी आंखों में मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। संसार तो मिथ्या है, किसके लिए रो रहे हो? राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर माँ से क्षमा मांगता है और कहता है, रानी, तूने मेरी आंखें खोल दी है। मैं तो क्रोध में तुझ पर ही तलवार चलाने जा रहा था। यदि ऐसा हो जाता तो मेरा राज्य ही समाप्त हो जाता। अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। तभी राजा हरिश्चंद्र को एक कन्या की वाणी सुनाई दी। राजा समझ गया, ये मेरी माँ है। माँ बोली, राजा हरिश्चंद्र, तुमने मुझसे क्षमा मांगकर पश्चाताप कर लिया है। अपने बेटे को पुकारो, अपने घोड़े को भी बुलाओ। जब राजा ने दुखी मन से बेटे को पुकारा तो बेटा राजा रानी के सम्मुख आकर खड़ा हो गया और बोला, पिताजी, नीला घोड़ा भी घुड़साल में जीवित है, उसे भी जाकर देखो। राजा बोला, पुत्र, तेरे शीश के बाल कैसे गीले हो रहे हैं? बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप मेरे लिए रो रहे थे तो आपके आंसू मेरे सर पर धीरे धीरे गिर रहे थे। मैं माँ की गोदी में बैठा हुआ था। माँ को तुम पर दया आ गई और मुझे कहा, जा मेरे बच्चे अपने सुखी परिवार में। मैं तो जगत जननी हूँ, सबको देखती हूँ। ये सब कुछ सुनकर राजा पछताने लगा कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। राजा परिवार को लेकर महल के दुर्गा मंदिर में खड़ा हो गया और माँ की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बोला, माँ, जब मेरा पुत्र जीवित है, घोड़ा भी घुड़साल में है, तो गरम गरम मांस किसका है? मैं उसका क्या करूँ? माँ भगवती की ज्योति से एक वाणी सुनाई देती है कि हे राजन, तो दुख में सारी रात जागता रहा, जिसका फल मैं तुझे अवश्य दूंगी। जाकर उन बर्तनों में देख। राजा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि जिस बर्तन में बेटे का मांस था वहां पर पीले रंग का हलवा बन चुका है। जब उसने दूसरे कड़ाहे में झांका तो नीले घोड़े के स्थान पर हल्के नीले रंग के चने रखे थे। तभी माँ ने वाणी गुंजाते हुए राजा से कहा, इस प्रसाद को मेरी ज्योति के सामने 5 हिस्सों में रख दो, क्योंकि प्रसाद को कभी त्यागना नहीं चाहिए।
हे राजा, पहला भोग मेरा है, दूसरा भोग तेरा है, तीसरा रानी का, चौथा भोग तेरे बेटे का और पांचवा उस नीले घोड़े का। हे राजन, ये पांचों भोग मैं स्वीकार करूंगी। इसके बाद 7 कन्याओं का पूजन और एक लोखड़े का पूजा विधिवत करना। कन्या पूजन इसलिए आवश्यक है कि कन्या 2 घरों को उज्जवल करती है, अन्नपूर्णा बनकर भोजन प्रदान करती है, एक घर से दूसरे घर में जाकर माँ बनकर संसार को सुख प्रदान करती है। सुनो, कन्या पूजन इस प्रकार करो। पहले कन्या के चरण धुलाओ, आसन पर बिठाओ, मस्तक पर रोली की बिंदी लगाओ, दाएं हाथ में कलावा बांधो, शीश पे चुनरिया उड़ाओ, दक्षिणा अर्पण करो, आशीर्वाद लो, हलवे चने का प्रसाद दो, फिर आरती के बाद ये प्रसाद सब में बांट दो। राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। माँ ने राजा को समझाया कि तारा और रुक्मण एक ही माता पिता की संतान है। दुर्भाग्य से 2 जन्म पूर्व रुक्मण ने तारा का एकादशी व्रत खंडित कर दिया था। इसे छिपकली बनना पड़ा। जब संतों का आशीर्वाद मिला तो मनुष्य योनि प्राप्त हुई। तुम्हारे महल में जागरण हुआ। इसने मुझसे संतान का वरदान मांगा और अपनी सगी बहन तारा को बुलाने का संकल्प लिया। ये सब समय का चक्र मैंने ही चलाया था और आज मैं इन दोनों का मिलन अपनी पवित्र ज्योति के सम्मुख कर रही हूँ। संसार को यही संदेश दे रही हूँ कि माँ के दरबार में कोई भी ऊंचा व नीचा नहीं होता। इसके दरबार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। माँ ने तारा रुक्मण को गले मिलवाया और कहा, तुम दोनों बहनों ने जो कार्य किया है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा यश भक्त लोक कथा के रूप में गाएंगे। जहाँ कहीं भी भगवती जागरण होगा, जब तक तुम्हारे जीवन की कथा नहीं सुनाई जाएगी वो जागरण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और बोला, माँ, मैं आपके नाम का प्रचार घर घर जाकर करूंगा और अपना जीवन धन्य बनाऊंगा। माँ ने सारे परिवार को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और आरती करने का आदेश दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने भगवती जागरण महल के अतिरिक्त कांगड़े के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे छोटे मंदिरों में करवाए, जहां सभी बरादरी के लोग बैठकर माँ के भजन सुनने लगे। उस समय केवल डमरू और घंटी बजाई जाती थी और कई कथा आदि नहीं गाई जाती थी। पंडित जी दुर्गा पाठ हवन कराते थे। देवी माँ के चरित्र को सुनाया जाता था। ये अंदर का मार्ग था। उपले पर जोत जलाई जाती थी। जब जागरण प्रारंभ होता तो बीच में सफेद चादर द्वार पर पर्दे के रूप में डाल दी जाती। उस अंधेरे केवल जोत का ही प्रकाश दिखाई देता था। कुछ दिन बाद राजा हरिश्चंद्र ने यह घोषणा कर दी कि जो घटना मेरे साथ घटित हुई उसका प्रचार करो। हम सब एक प्रभु की संतान हैं। माँ का प्यार सभी को मिलना चाहिए। हम दुनिया में कोई ऊंच नीच नहीं है। ये हमारे ही तुच्छ विचार है जो हमें गिरावट की ओर ले जाते हैं। माँ का प्रचार करो और आनंद लो। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की